देव लगाए। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। 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 हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान। सुनियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा एक स्वास्थ्य है। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख संतान आज्ञाकारी, चौथा सुख स्वदेश में वासा। तो पहला सुख निरोगी काया क्यों कहा गया है? जब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम जीवन के सारे सुख साधन का उपभोग कर सकेंगे। और भगवान के पास में स्वास्थ्य की सबसे बड़ी औषधि है। क्या औषधि है? राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम नाम की औषधि है। राम नाम की औषधि है। राम नाम को लूट अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो भगवान हनुमान जी के पास में श्री राम नाम की औषधि है। और जो भी इस औषधि को पीता है, जो भी इस औषधि को ग्रहण करता है, जो भी इस औषधि का सेवन करता है, उसको जो है इंग्लिश की दवाइयों की, आयुर्वेदिक दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें कौन सी दवाई लेनी है? राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति। यानी कि राम जी के चरणों में अगर हमें हारजीरी लगानी है, हमें अपनी प्रार्थना लगानी है, तो हनुमान जी के द्वारा ही अर्जी लगेगी हमारी। क्यों? तभी कहते राम रसायन तुम्हारे पासा, यानी कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी औषधि हनुमान जी आपके पास में है। और अगर आप कृपा कर दें, आप कुछ ऐसा दृष्टि कर दें, तो व्यक्ति निरोग हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और एक बात और ध्यान देने की है, सुंदर कांड रामायण में बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, पर इन सब में सुंदर कांड की बहुत ज्यादा महत्व दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि भगवान ने अपने से ज्यादा अपने भक्तों की बड़ाई की है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं प्रातः काल, यानी कि जो सुबह मेरा नाम लेता है उसको अन्न की प्राप्ति नहीं होती। ये हनुमान जी की प्रार्थना है। कभी भी जो भक्त है वो अपने आप को बड़प्पन नहीं दिखाता, कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं दिखाता है, वो छोटा दिखाता है। इसलिए जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जीवन से कुछ हासिल करना है, तो हमें
हमें छोटा बन के रहना है। और अगर घर में सुख प्राप्त करना है, हमें चाहिए कि घर में हमारी सुख समृद्धि रहे, तो घर में क्या करना चाहिए? छोटे बनकर रहोगे तो सुखी रहोगे, और बड़े बनकर रहोगे तो दुखी रहोगे। इसलिए हनुमान जी से हमें ये प्रार्थना है, हम ये सीख ग्रहण करते हैं, छोटा बन करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की भक्ति करके अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, ऐसा विलक्षण आशीर्वाद पाया है। और आशीर्वाद कभी भी मांगने से नहीं प्राप्त होता, आशीर्वाद अपने आप प्राप्त होता है। और जरूरी नहीं है कि आशीर्वाद हमें भगवान राम के चरणों में ही मिले। राम जी के अवतार के द्वारा, राम जी के प्रत्येक भक्त में हमें जो है उस आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। राम जी अपने भक्तों के द्वारा हमें आशीर्वाद की प्राप्ति कराते हैं, अपने मन से, वचन से, कर्म से। आप जीवन में जैसा व्यवहार करते हैं वही आपका आशीर्वाद होता है, और वही आपका जो है बद्दुआ होती है। तो हमें अपने जीवन में ऐसा कर्म करना चाहिए कि वाणी से, मन से और अपने कर्म के द्वारा हम किसी के लिए कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके लिए हमें पछताना पड़े, हमें जो है दुख की प्राप्ति हो। हमें परमात्मा ने जो भी दिया है, धन दौलत, रुपया पैसा, शरीर, स्वास्थ्य, परिवार, जहां तक हो सके हमें सेवा कार्य करना चाहिए, क्योंकि सेवा में सबसे बड़ी भक्ति है, सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और हनुमान जी यही कहते हैं, राम रसायन तुम्हारे पास सदा ओम दीपो ज्योति परब्रह्मं दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सांख्यदीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपज्योतिर्नमोस्तुते। हरिः ओम ओम सहस्रश्रीरेखा पुरुषः ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम यं वेदिका मन्त्रदिशा पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वर्चनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्देशयन्ति। ओम हरिः ओम ओम सहस्रश्रीरेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सबोऽधिपुं सर्वातस्कृत्वा त्रिदशाङ्गुलं हरिः ओम सेवायमीशं शिवहित्ववेचन् यं वैष्णवा विष्णुरीति स्तुवन्ति बुद्धस्तकानन्ति बौद्धजेन सतश्री अकालोऽपि चासीर्घसन्तः शास्तोति केचित् प्रकृतिकुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीश्वतारं सा एक एव प्रभुरुदितीवः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं अपेत्यजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हम सभी जो है श्री राम नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय माइक 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ नमः सत्संग की आवश्यकता क्यों है? आज के समय में कहा गया है कि सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुरत न सोई। जब तक प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होती है, हमारे इष्ट की कृपा नहीं होती है, तब तक हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आने के दो कारण होते हैं। कौन से कारण होते हैं? सुख और दुख आने के। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आने वाला हो तो उसकी मैं आप सभी को पहचान बताता हूँ। जब दुख आने वाला होता है तो आने से पहले वो सूचना प्रदान करता है। क्या सूचना प्रदान करता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब वो जो है दुख का उसका समय प्रारंभ हो जाता है। और सुख का प्रारंभ कब होता है? जब व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो जाती है। इसलिए तो भगवान ने कहा है, श्री राम ने क्या कहा है जब विभीषण जी शरणागति की ओर आते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। भक्ति की एक पराकाष्ठा ये है कि जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा, जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, तब तक हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और सुख आने का क्या लक्षण है? सुख आने से भी पहले सूचना प्रदान करता है। क्या सूचना प्रदान करता है? सुख आने से पहले सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल कर देता है। और निर्मलता, मन की पवित्रता, मन की शालीनता, ये सब कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सत्संग के द्वारा। सत्संग एक छोटे से बच्चे से भी ग्रहण किया जा सकता है, एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति से भी ग्रहण किया जा सकता है, स्त्री से भी ग्रहण किया जा सकता है, वृद्ध से भी ग्रहण किया जा सकता है, छोटे से बालक से भी ग्रहण किया जा सकता है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए हैं। उन्होंने तो कहने का अर्थ किया है जहां से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो वही एक सत्संग होता है। और सत्संग करने वाला, कराने वाला बड़ा नहीं है। सत्संग को जो प्रेरणा देता है, यानी कि जो कहलाता है कि ये सत्संग होना चाहिए, वो सबसे बड़ा है। क्यों? पूजा करना, पूजा कराना बड़ा नहीं है, पर पूजा करने का जो भाव मन में लाया है और जो पूजा करने की जो शक्ति प्रदान किया है जिसने, वो सबसे बड़ा है। तो कहने का अर्थ क्या है? आज हम
जीवन में जो सबसे बहुमूल्य चीज है वो है सत्संग, वो है कथा। और कथा करना, कथा कराना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर मैं कहता हूँ, कथा को जिसने प्रेरणा दिया हो कि सत्संग होना चाहिए, वो सबसे बड़ा है। तो कहने का अर्थ क्या है, हमें अगर सुख की प्राप्ति चाहिए तो हमें अपने सबसे पहले अपनी बुद्धि को निर्मल बनाना होगा, सबसे पहले अपने मन को पवित्र बनाना होगा, सबसे पहले मन की दुर्गुणता को मन निर्मल होएगा। मैं कहता हूँ जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होएगा तब तक हम कोई भी सत्संग, कोई भी ज्ञान की बात ग्रहण नहीं कर सकते। एक गरीब व्यक्ति कहता है कि अमीर व्यक्ति बहुत ही सुखी होगा, वो कहता है जिसके पास धन है वो बहुत ही सुखी होगा। धनवान व्यक्ति क्या कहता है, कहता है जो राजा होगा वो सुखी होगा। और राजा क्या कहता है कि इंद्र भगवान सुखी होंगे। और इंद्र क्या कहते हैं, इंद्र भगवान प्रभु श्री राम सुखी होंगे, क्योंकि वो जगत के राजा हैं, जगत के पालक हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं संत सबसे बड़े सुखी हैं, क्योंकि संतों को तो ज्यादा मोह माया नहीं होता है। और संत कहते हैं संतोष सबसे बड़ा सुख है। यानी कि जब हमारे जीवन में संतोष का धन प्राप्त हो जाता है, जब हमारे मन में परिपूर्णता का मन भाव हो जाता है, जब हमारे मन में ये संकल्प आता है कि प्रभु तूने जो दिया है बहुत दिया है, तेरा लाख लाख धन्यवाद, करोड़ करोड़ धन्यवाद, अरबों अरबों धन्यवाद, यही सबसे बड़ा संतोष है। नहीं तो आज के समाज में, आज के संसार में किसी को मतलब कि किसी के पास ज्यादा होगा उससे परेशानी है, लेकिन कहते हैं भगवान संसार में वही व्यक्ति सबसे सुखी है जो संतोष है, जिसके मन में ये भाव होता है कि हे मालिक तूने हमें जो दिया है बहुत दिया है, तेरा लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। और जब मन में ये भावना आती है ना, जब मन में ये संकल्प आता है ना, ये चीज आपको सुननी चाहिए। जैसे कि प्रभु श्री राम ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भक्ति की पराकाष्ठा है। हमने पूजन पाठ कई सालों तक किया, हमने कराया